Here is the another question of sales journal, sale return journal. यानी ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये 7 बुक्स होती हैं. हम इसमें 2 जर्नल्स को कवर करेंगे. कौन कौन से जर्नल को? सेल जर्नल को और सेल रिटर्न जर्नल को. ये एक बेसिक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा. क्या क्या इस पे इन्होंने बोला हुआ है. वीविंग शेड इशू कर रहा है इनवॉइस, किसको इशू कर रहा है? स्यू एंड स्यू गुड्स को, टू अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 20% बेटा. तो इधर देखिएगा सब जगहों पे एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? कि ये देखिएगा वीविंग शेड. इस क्वेश्चन में भी क्या कॉमन है? वीविंग शेड. इस क्वेश्चन में भी क्या कॉमन है? वीविंग शेड. इस क्वेश्चन में भी क्या कॉमन है? वीविंग शेड. इस क्वेश्चन में भी क्या कॉमन है? वीविंग शेड. तो यहाँ पर स्यू एंड स्यू था. यहाँ पर क्या इशू किया है? वीविंग शेड. अब किसको सामान भी इशू किया है बेटा? फाइन फर्निशिंग को इशू किया है. इस वाले केस में वीविंग शेड ने किसको सामान इशू किया है बेटा? जाफर एंड कंपनी को इशू किया. तो ये दोनों ट्रांजैक्शन जो तीनों हैं ये किस में रिप्रेजेंट हो रही हैं? सेल्स जर्नल में. और ये आपके पास ये बाकी जो 2 ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? वीविंग शेड है, और वीविंग शेड ने क्या किया है? इशू किया है. क्या इशू किया है? क्रेडिट नोट इशू किया है. किसको? स्यू एंड स्यू को. इधर वीविंग शेड ने क्या इशू किया है बेटा? जाफर एंड कंपनी को. एक मिनट रुकिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा. तो ये क्या हो गया आपके पास? वीविंग शेड की अगर बात कर रहा हूँ तो ये वीविंग शेड हो गया. और ये वीविंग शेड ने सामान इशू किया. किसको इशू किया बेटा? जाफर एंड कंपनी को इशू किया. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका सेल्स जर्नल को. और इसके बाद आ जाएं, वीविंग शेड की बात कर रहा हूँ तो वीविंग शेड ने क्या इशू किया है? क्रेडिट नोट इशू किया है. किसको इशू किया है बेटा? जाफर एंड कंपनी. आपको मैं क्रेडिट नोट एक नहीं 12 मरतबा बता चुका हूँ कि ये क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट कहलाता है. कौन सा डॉक्यूमेंट कहलाता है? सोर्स, या जिसको आप बिजनेस डॉक्यूमेंट कहते हो. यहाँ पर भी क्या क्या इशू हुआ है? क्रेडिट नोट हुआ है. तो ये कौन सा है? बिजनेस, या जिसको आप क्या कहते हो? सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हो. और फिर इधर क्या इशू हुई है? इनवॉइस. इनवॉइस क्या है? ये भी एक तरह से क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं. सही है. ये भी मैंने आपको सारी डिटेल में ये सारी चीजें लिखवाई हुई भी हैं. अच्छा बेटा, अब इसमें मुझे क्या बनाना है? इसका एक बनाऊंगा क्या? सेल्स जर्नल. अभी कोई कॉपी नहीं करेगा. और दूसरा बनाऊंगा सेल्स रिटर्न जर्नल. एक आपके पास क्या बन रहा है? सेल जर्नल. और दूसरा क्या बन रहा है? सेल्स रिटर्न जर्नल. इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या होता है कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा ऑफिशियली इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं, मगर कैम्ब्रिज क्या बोलता है कि आपके पास यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एक कॉलम बना लेंगे डेट का, एक बना लेंगे डिटेल्स का, और एक डॉलर अमाउंट. ये डॉलर अमाउंट यहाँ पर मैंने क्या बना लिया? डेट का, डिटेल्स का, कॉलम 1 और कॉलम 2. तो मैंने यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? एक मेरे पास क्या बन रहा है? सेल्स जर्नल बन रहा है. दोनों में कोई एज सच कोई मेजर फर्क नहीं है. इसमें फोलियो नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा. ये हो गया डेट, डिटेल, और ये दोनों अमाउंट के लिए हो गया. और इस वाले की अगर बात कर रहा हूँ, ये हो गया डेट, ये हो गया डिटेल, और ये वैल्यूज के हिसाब से कॉलम 1 और डन हो गया भाई. अब इसके बाद सेल्स जर्नल में क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ सेल्स जर्नल जो है ना, डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता. जैसे डबल एंट्री पड़ी थी ना, एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्रेडिट होती है, और सेल रिटर्न भी नहीं होता. तो मैंने सबसे पहले किसको सामान बेचा है? गौर से देख के बता सकता है कोई बच्चा? कितने का बेचा है? 510 जबरदस्त. अब थोड़ी सी तवज्जो देना. तो कौन सी डेट को बेचा? 3 अप्रैल को. और ईयर कौन सा है मेरा? 2009 लिख दिया, अप्रैल लिख दिया, और 3rd लिख लिया. किसको बेचा है? स्यू एंड स्यू को. 510 है. ट्रेड डिस्काउंट बताया था सिर्फ माइनस होता है, किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. 510 का 10% निकालो, कितना होता है? 51 होता है. तो 510 में से 51 माइनस कर दो तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 459
पक्की बात है, 459 लिख दिया, डन। फिर उसके बाद अगला 20% डिस्काउंट है ना? 20% है, सॉरी, फिर 510 का 20% निकाल के बताएं कितना होगा। कैलकुलेटर निकालें सब लोग। 510 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ रहा है? 102। कैलकुलेटर निकाल लें हर बच्चा। अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में उसको बैठने नहीं दूंगा। 510 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेटर है। फिर पैसे ही बताओ। 408। मैं 20% पूछ रहा हूँ, कितना होगा? जी सर। अच्छा वो 102। शाबाश, 102। ऐसे जवाब चाहिए होते हैं क्लास में। तो यानी 510 में से 102 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया तो पीछे कितना बच गया? 408। जबरदस्त अरुण भाई, यहाँ तक हो गई बात। और सर 102 का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ उसको माइनस करते हैं। डेफिनेशन ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। फिर किसको माल बेचा है चेक करो। फिर हमने बेचा है, पढ़ो था 13 वाला, फाइन फर्निशिंग को कितने का बेचा है? और 1000 का 25% कितना होता है? जबरदस्त। तो फाइन फर्निशिंग कितना हो गया? तो 1000 का 25% तो कितना हो गया? 250। तो 1000 में से 250 निकल गया तो कितना हो गया? 750। इसके बाद किसको सामान बेचा है? कौन सी डेट को? 20। तो यहाँ पर देखना कितने का बेचा है। 220। कोई डिस्काउंट है? नहीं है। तो इन सबको टोटल कर लो, कितना होगा? इन सबको टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? 1378। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? हम यहाँ वर्ड क्या लिखेंगे कि भाई ये टोटल क्या करेंगे? ट्रांसफर, इसको किस में डाल देंगे? सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। कितना डाल देंगे? 1378। तो इसका मतलब टोटल सेल्स हमने कितनी की है? किस किस को की है? अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते तो हम लोग कैसे बनाते? अब गौर से सुनना। अगर हम जर्नल एंट्री बनाते तो हम किस तरह बनाते? CU डेबिट 408 से, फाइन फर्निशिंग 750 से डेबिट, और जाफर 220 से क्रेडिट, और सेल्स को 1378 से क्रेडिट कर देते। ऐसा नहीं, डेबिट किया है मेरा बेटा, ये रहा। मैंने कहा CU फाइन फर्निशिंग जाफर सब डेबिट हो गया और सेल्स इनके टोटल से क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ये मगर सेल जर्नल जब बनाने जाएंगे तो उसमें डेबिट क्रेडिट को नहीं देखते। जिस बंदे को सामान बेचा उसका नाम और उसकी अमाउंट, बस। तो इसका मतलब टोटल सेल्स कितनी हुई है? 1378। अच्छा, अब आ जाओ कि कुछ सामान वापस कितने का हुआ था? सामान वापस कब और कितने का हुआ था? सर ये 9 अप्रैल को हुआ था। 9 अप्रैल को हुआ था। कितने का हुआ था? जबरदस्त। तो भाई $60 का जब हुआ है तो उसमें लिस्ट प्राइस है, तो उस वक्त जब बेचा था तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था। तो अब जब माल वापस आ रहा है तो लिस्ट प्राइस है, तो इसका मतलब 60 का कितने परसेंट था? 20% निकालें, कितना होगा? किसने वापस किया है? CU का लिखूंगा। 60 का 20% कितना होता है? 12। 60 में से 12 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा? तो कितने का माल वापस हुआ है? 48 का। फिर किसने वापस किया है? फिर किसने किया है? कब किया है? 28 अप्रैल। जबरदस्त। तो इसमें कोई डिस्काउंट की कोई कहानी है? नहीं है। एज इट इज कितना? $10। तो टोटल कर लो, कितना हो गया? 58। टोटल कर लो, कितना हो गया? 58। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा भाई? यहाँ क्या लिखूंगा? ट्रांसफर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर दूंगा? 58। डन। पक्की बात है। ये आपके पास क्या हो गए? लेजर्स हो गए। ये सेल जर्नल था और वो क्या हो गया? सेल रिटर्न जर्नल हो गया।
इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सब के अलग अलग अकाउंट्स बनाने का बोलेगा, तो अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग अकाउंट्स ड्रॉ कर लूंगा। लेजर होगा इसका। यानी अब उसका क्या होगा, मैंने आपको ये भी बताए थे 3 तरह के लेजर्स होते हैं, मैंने आपको ये बताए थे। ये देखिएगा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले किसकी हेडिंग डाल रहा हूँ, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर मतलब ट्रेड रिसीवेबल स्लैश डेटर्स अकाउंट। तो मेरे पास इधर कितने लेजर, कितने डेटर्स हैं, कौन कौन से हैं, 3 है। एक CUNCU है। तो सबसे पहले किसका अकाउंट बना लूंगा, देखते जाइएगा, किसका अकाउंट बनाऊंगा, ये लो बना लिया। फिर उसके नीचे किसका बनाऊंगा, फाइन फर्निशिंग बनाऊंगा। फिर इसके नीचे किसका बनाऊंगा, सर ऐसे इसके पीछे यहाँ पर हो गया किसका, CU अकाउंट। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चों किसका बनाऊंगा, फाइन फर्निशिंग अकाउंट। सही है मेरे बच्चों। इसके बाद किसका बनाऊंगा, जाफर एंड कंपनी। एग्री, तवज्जो चाहता हूँ सबकी। अब यहाँ गौर से सुनना कि भाई जैसे अगर दिमाग में देखा जाए तो CUNCU अगर मेरा डेबिट हो रहा है, सेल्स मेरी क्रेडिट होती हैं, तो इधर क्या हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सेल्स लिख दी। CUNCU की सेल्स कितनी थी, 408। फाइन फर्निशिंग की सेल्स कितनी थी, 750। और जाफर की सेल्स कितनी थी, 220। ऐसे ही करते थे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, जब ये बना लिया आपने, इसके बाद एक और कौन सा बनाओगे, वो कौन से अकाउंट्स कहलाएंगे, नॉमिनल लेजर। क्या कहेंगे उसको, नॉमिनल लेजर में अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉमिनल लेजर में सबसे पहला लेजर कौन सा बनेगा, सेल्स लेजर। इधर देखिएगा भाई सब लोग। और दूसरा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, सेल्स अकाउंट। और यहाँ क्या लिख दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट। एग्री। तो मैंने कहा ये सारे नाम डेबिट हो रहे हैं, तो सेल्स में क्या होंगे, मगर 2 ऑप्शंस हैं कि मैं अलग अलग करके, ये सारे नाम डेबिट हो रहे हैं तो सेल्स में CUNCU, दूसरा कौन है, फर्निशिंग। फर्निशिंग, तीसरा, ऐसे इस तरह करके लिख दूं। सर साथ में ले सकते। अगर मैं इसको इस तरह करके लिख दूं, ये देखना, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, टोटल ट्रेड रिसीवेबल स्लैश डेटर्स, ये भी लिख सकते हैं। और टोटल क्रेडिट सेल्स हमने कितनी की थी, 1378। ये 1378 किसी एक बंदे की है क्या, तीनों की है, तो समरी पीछे दी हुई है। और रिटर्न टोटल कितना हुआ है, ये क्या है, 1378 की सेल्स है और ये 58 का क्या है, रिटर्न है। तो इसका मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल रिटर्न किसने किया है, CUNCU ने किया है, तो इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल्स रिटर्न, आपके पास सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है तो CUNCU में क्या हो जाएगा, कितने का, 48। और किसने किया है, जाफर ने किया है, तो यहाँ क्या लिख दिया, सेल्स रिटर्न 10। बोलो एग्री करते हो। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जब हम सेल रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स रिटर्न में हम ये क्या करते थे, ये सारे बंदे क्रेडिट हो रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते थे, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स, या जिसको हम क्या बोलेंगे, टोटल सेल्स रिटर्न। कितना हुआ है टोटल सेल्स रिटर्न, ये 58 एक बंदे का हुआ है क्या, 2 बंदों का है ये। तो ये क्या कर लिए तुम लोगों ने, ऊपर पहले दोनों जर्नल बनाए और उनके नीचे क्या कर दिए, लेजर बना दिए। और ट्रेड डिस्काउंट को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, कि ट्रेड डिस्काउंट किसी बुक्स में नहीं आते। अच्छा भाई, तो अगर मैं तुम लोगों से समाप्त करता हूँ, सेल्स जर्नल का मतलब हो गया जो उधार में गुड्स बेचे हैं उन बंदों के नाम आ गए। सेल रिटर्न जर्नल का मतलब क्या हो गया, जो गुड्स उधार में बेचे थे, जिनको बेचे थे उन्होंने वापस कर दिए, तो वो सेल रिटर्न जर्नल हो गया। इधर कहीं पेमेंट रिसीव नहीं आता, वो कहाँ आएगा, कैश बुक में आएगा। जब सेल्स जर्नल में क्या होगा, मैंने आपको पूरी डेफिनेशन लिखवाई थी,
सेल्स जर्नल में हम लोग सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी, रिलेटेड टू गुड्स, यानी जो गुड्स उधार में बेचे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और सेल रिटर्न में क्या करते हैं, क्रेडिट को नोट रिकॉर्ड करते हैं, यानी क्रेडिट सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं, जो गुड्स बेचे थे वो वापस आ गए तो वो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, सेल जर्नल हो गया, और उसके अपोजिट क्या हो गया, सेल रिटर्न जर्नल हो गया। उनको टी अकाउंट्स अगर बोलेगा तो ये तीनों कौन से अकाउंट्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर इन तीनों अकाउंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स लेजर कहते हैं। और ये कौन सा लेजर है, नॉमिनल लेजर। अगर परचेज किया होता तो वो कौन से लेजर कहलाते, परचेज लेजर के। तो अगर मैं अपनी बात को सम अप करता हूँ, 7 किताबें होती हैं, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, पेटी कैश बुक और जर्नल। कितनी डॉक्यूमेंट्स होती है, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्या कहते हैं, चेक और रिसीट। और आपके पास लेजर अकाउंट्स कितने होते हैं, सेल लेजर मतलब इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट, परचेज लेजर मतलब इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स, और नॉमिनल लेजर मतलब जो सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो होते हैं वो हो गए आपके पास। तो ये आपकी एक बेसिक एग्जांपल किससे रिलेटेड थी, सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल से। इसी